बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर का आगाज़ हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। हदीस का मफ़हूम है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बदतरीन है वो शख्स जिसकी बद कलामी के डर से लोग उससे मिलना छोड़ दें। आज के लेक्चर में हम ओहम लॉ को स्टडी करेंगे। फ़र्ज़ करो ये हमारे पास एक कंडक्टर है जिसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब जिस एंड को हमने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया है वहाँ हाई पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाएगा, और जिसको हमने बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया है वहाँ लो पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाएगा। और इस तरह कंडक्टर के एंड्स पे एक पोटेंशियल का डिफरेंस पैदा हो जाएगा और इसमें से एक करंट फ्लो करेगा। इस करंट को सबसे पहले स्टडी किया ओहम ने, और उसने नोट किया कि किसी भी कंडक्टर से ये जो करंट फ्लो कर रहा है ये इसके एंड्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हुआ है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म किया तो यहां पर हमने कांस्टेंट लगा दिया 1/r, तो I इज इक्वल टू 1/r या फिर V इज इक्वल टू IR। तो ये है हमारा ओहम्स लॉ। लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि कंडक्टर की फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट रहनी चाहिए। कंडक्टर का टेम्परेचर, कंडक्टर की लेंथ, कंडक्टर का एरिया, ये सब चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए। तो उसमें से जो गुजरने वाला करंट होगा वो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसमें R रेजिस्टेंस है और जो 1/r है वो कंडक्टेंस है। तो इसमें जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो कंडक्टेंस है। रेजिस्टेंस अपोजिशन है इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू देयर कंटिन्यूस बम्पिंग विद द एटम्स ऑफ द लैटिस। जब किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रास्ते में जो एटम्स पड़े हुए हैं उनसे कोलिजन करते हैं, और इस कोलिजन की वजह से उनके फ्लो में रुकावट आती है। इस अपोजिशन को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो यहां से रेजिस्टेंस का फार्मूला बना V/I। याद रखो इस फार्मूले में ये कांस्टेंट है। वोल्टेज बढ़ाने से या करंट बढ़ाने या कम करने से R पे फर्क नहीं पड़ेगा। रेजिस्टेंस कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, ये एक्सटर्नल वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करेगी। कंडक्टेंस बनेगी 1/r यानी I/V। रेजिस्टेंस का यूनिट है ओहम। अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से 1 एम्पेयर करंट गुजरे तो हम कहते हैं रेजिस्टेंस 1 ओहम है, और ये बराबर होगी वोल्ट पर एम्पेयर के। और कंडक्टेंस का यूनिट है पर ओहम, या इसको मो भी लिख देते हैं या इसको साइमन भी लिख देते हैं। अब हम बात करते हैं ओहमिक डिवाइसेस क्या हैं। वो डिवाइसेस जो ओहम लॉ को ओबे करते हैं वो कहलाएंगे ओहमिक डिवाइसेस। सब डिवाइसेस ओहम लॉ को ओबे नहीं करते। जो भी डिवाइसेस ओहम लॉ को ओबे करेंगे उनमें I और V एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, और उनका जो ग्राफ होगा I और V के बिटवीन वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। अगर हम पता करें कि इस ग्राफ की स्लोप क्या है तो स्लोप बनेगी I/V, और I/V है कंडक्टेंस। तो इसका मतलब इस ग्राफ की जो स्लोप है वो कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करती है। आप देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इसकी जो स्लोप है वो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब जो भी ओहम लॉ को ओबे करेंगे उनकी कंडक्टेंस कांस्टेंट रहेगी और उनकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी और उनके ग्राफ की स्लोप भी कांस्टेंट रहेगी और उनका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। अब यहां पर मैंने ये 3 क्वेश्चन लिखे हैं। फर्ज करो ये आपको क्वेश्चन गिवन है और सवाल है इस क्वेश्चन से आप कंडक्टेंस को फाइंड करो। तो इस ग्राफ की जो स्लोप है वो कंडक्टेंस है। यहां पर हमें एंगल गिवन है तो एंगल से कंडक्टेंस कैसे निकालेंगे, tan थीटा। तो यहां पर आ गया tan 60 है √3, तो इसकी कंडक्टेंस आ गई √3। और अगर आपने इस ग्राफ से रेजिस्टेंस फाइंड करनी है तो वो कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल हो जाएगी और वो बन जाएगी 1/√3। दूसरे क्वेश्चन में देखो आपको 2 ग्राफ बने हुए नजर आ रहे हैं। फर्ज करो सवाल है किस ग्राफ की कंडक्टेंस ज्यादा है। तो इस ग्राफ की जो स्लोप है वो कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है।
जिसकी स्लोप ज्यादा है उसकी कंडक्टेंस भी ज्यादा है, जिसका एंगल ज्यादा होगा उसकी स्लोप भी ज्यादा है। तो आप देखो 2 की स्लोप ज्यादा है, 1 की स्लोप कम है, तो इसका मतलब 2 की कंडक्टेंस ज्यादा है, 1 की कंडक्टेंस कम है। और अगर रेजिस्टेंस के बारे में इसी क्वेश्चन में पूछा जाए तो जिसकी कंडक्टेंस कम है उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, 1 की रेजिस्टेंस ज्यादा है और 2 की रेजिस्टेंस कम है। अगर फर्ज करो आपको इसी क्वेश्चन में कहा जाता है फाइंड द रेशियो बिटवीन द रेजिस्टेंस, तो R1 ओवर R2 हमने फाइंड करना है। यहां से स्लोप बराबर है tan ऑफ थीटा, यानी कंडक्टेंस बराबर है tan ऑफ थीटा, तो जो रेजिस्टेंस होगी वो बराबर होगी 1 ओवर tan ऑफ थीटा। तो पहली रेजिस्टेंस का एंगल है 30, तो ये आ जाएगा tan ऑफ 30 नीचे, और दूसरे ग्राफ का एंगल है 60, तो tan ऑफ 60 ऊपर आ जाएगा। तो अब आप इनकी वैल्यू पुट कर दो, ये आ गया √3 और ये आ गया 1 ओवर √3, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इनकी रेशो 3:1 बन जाएगी। तो इस तरह आप इनकी रेजिस्टेंस में रेशो फाइंड कर सकते हैं, आप इनकी कंडक्टेंस में भी रेशो फाइंड कर सकते हैं। इस ग्राफ में फर्ज करो आपको कहा जाता है कि कंडक्टर की रेजिस्टेंस फाइंड करो या कंडक्टर की कंडक्टेंस फाइंड करो, तो इस ग्राफ की जो स्लोप है वो कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहां पर आप देखो जो डेल्टा आई है वो ये है और जो डेल्टा वी है वो 15 है। डेल्टा आई 3 मिली एम्पेयर है, तो आपने अगर रेजिस्टेंस फाइंड करनी है तो वो बनेगी डेल्टा वी ओवर डेल्टा आई। तो यहां से डेल्टा वी की वैल्यू पुट कर दो 15 ओवर 3 इंटू 10 की पावर -3, तो इसको सॉल्व करके आप रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपने इसी ग्राफ से कंडक्टेंस को फाइंड करना हो तो फिर हम फार्मूला लगाएंगे G इज इक्वल टू डेल्टा आई ओवर डेल्टा वी, फिर 3 10⁻³ ऊपर आ जाएगा और 15 नीचे होगा, और उसको सॉल्व करके हम कंडक्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। नॉन ओहमिक डिवाइसेस वो डिवाइसेस है जो ओहम लॉ को ओबे नहीं करते, उनमें I और V एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहता, उनकी जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी बल्कि कर्व्ड हो जाएगी। उनमें रेजिस्टेंस, क्योंकि स्लोप चेंज होगी तो रेजिस्टेंस भी वेरिएबल हो जाएगी और कंडक्टेंस भी वेरिएबल हो जाएगी। यानी जिस डिवाइस की रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब वो ओहम लॉ को ओबे नहीं कर रहा। अब इसकी यहां पर हमने 2 एग्जांपल लिखी हैं। एक है फिलामेंट बल्ब, ये फिलामेंट बल्ब की मैंने डायग्राम बनाई है। ये एक बल्ब है और ये उसका फिलामेंट है। जब इसमें से करंट फ्लो करता है तो ये गर्म होता है और उसकी वजह से ये लाइट को अमिट करता है। तो ये ओहम लॉ को ओबे नहीं करता। अगर हम इसके I और V का ग्राफ बनाएं तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। आप देखो इस ग्राफ की स्लोप कम होती जा रही है, यहां पर एंगल ज्यादा है, यहां एंगल कम हो गया, यहां एंगल और कम हो गया, तो इसका एंगल डिक्रीज होता जा रहा है, तो इसकी स्लोप भी कम होती जा रही है। तो स्लोप कम हो रही है तो इसका मतलब इस डिवाइस की कंडक्टेंस भी कम होती जा रही है और इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती जा रही है। तो ये ओहम लॉ को ओबे नहीं करता। तो आपने याद रखना है जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है, ग्राफ की फिलामेंट बल्ब के ग्राफ की स्लोप कम हो रही है, कंडक्टेंस कम हो रही है और रेजिस्टेंस ज्यादा हो रही है। दूसरी एग्जांपल हमारे पास है सेमीकंडक्टर डायोड। ये एक सेमीकंडक्टर डायोड की सिंबल है, ये उसका एनोड है या पी टाइप और ये उसका कैथोड है या एन टाइप। अगर हम इसके I और V का ग्राफ बनाएं तो वो कुछ इस तरह का होगा फॉरवर्ड बाइस सिचुएशन में और कुछ इस तरह का होगा रिवर्स बाइस सिचुएशन में। तो अब अगर हम सिर्फ फॉरवर्ड बाइस वाले पोर्शन को देखते हैं तो आप देखो इस ग्राफ की स्लोप बढ़ रही है तो इसकी कंडक्टेंस भी बढ़ रही है, तो इसकी रेजिस्टेंस कम हो रही है। तो जैसे जैसे पीएन जंक्शन का या डायोड का वोल्टेज बढ़ रहा है उसकी कंडक्टेंस बढ़ना शुरू हो जाती है और रेजिस्टेंस कम होना शुरू हो जाती है। तो ये उसके I और V का ग्राफ है। ये शेप आप याद रखिएगा, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिनमें वो ग्राफ की शेप पूछ लेता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।